दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुल्ला उद्धव, पालघर में संतों को मरवाने वाले मुल्ला उद्धव, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को दबाने वाले मुल्ला उद्धव, महाराष्ट्र के तानाशाह बनकर कंगना और अर्नब पर झूठे केस दर्ज करवाने वाले मुल्ला उद्धव। दोस्तों, हम जब भी भारत के कुछ तानाशाहों की कल्पना करते हैं तो हमारी नज़रों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुल्ला उद्धव की तस्वीर भी उभरने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने अहंकारी व्यवहार के चलते ये मुल्ला उद्धव ऐसे ऐसे काम कर बैठे हैं जो तानाशाही कर सकता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुल्ला उद्धव से जुड़ी सारी बातें बताते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के हीरो मुल्ला उद्धव का जन्म 27 जुलाई 1960 के मुंबई में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाला साहेब ठाकरे था, जिन्हें पूरा देश हिंदू सम्राट के नाम से जानता था। बाला साहेब ठाकरे का कद राजनीति में इतना ऊंचा था कि हम उनका नाम भी मुल्ला उद्धव के साथ जोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं समझते। खैर, ये बाला साहेब ठाकरे की बदकिस्मती ही रही होगी जो उन्हें एक घर में मुल्ला उद्धव जैसी संतान ने जन्म लिया। अपने जीवन की शुरुआत ही मुल्ला उद्धव पढ़ाई और खेलकूद में बेहद कमज़ोर थे। जब बड़े हुए तो लोगों ने उन्हें राजनीति में जाने का सुझाव दिया, लेकिन बाला साहेब जैसी शख्सियत का अनुसरण करने की मुल्ला उद्धव में न योग्यता थी और ना ही साहस था। इसीलिए उन्हें राजनीति से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी। मुल्ला उद्धव राजनीति से ध्यान हटाकर फोटोग्राफी करने लगे, लेकिन जब 1995 में महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार बनी तब मुल्ला उद्धव को लगा कि अब उन्हें भी पार्टी में अपना प्रभाव जमा लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो पार्टी के अंदरूनी कामों में अपनी पकड़ बनाने लगे। फिर कार्यकर्ताओं ने भी मुल्ला उद्धव को अपने कार्यक्रमों में बुलाना शुरू कर दिया, मगर मुल्ला उद्धव ने अपना पहला दांव 1997 के बीएमसी चुनाव में चला। इस चुनाव में तमाम टिकट मुल्ला उद्धव के हिसाब से बांटी गई। बस यही से राज ठाकरे की ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई। मुल्ला उद्धव उनके कई लोगों में टिकट काट चुके थे। इस बात से राज ठाकरे काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुल्ला उद्धव के प्रति अपने मन में कोई बैर नहीं रखा। 1997 के इस चुनाव में राज ठाकरे ने काफ़ी मेहनत की और उनकी इसी मेहनत की बदौलत शिवसेना ने ये चुनाव बहुत अच्छी तरह से जीता, लेकिन इस जीत का सारा क्रेडिट मुल्ला उद्धव ने लूट लिया। चुनाव के बाद की सार्वजनिक सभाओं में भी मुल्ला उद्धव ने राज ठाकरे का नाम तक नहीं लिया, जिससे राज ठाकरे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। इस जीत के बाद मुल्ला उद्धव लगातार पार्टी में अपना कद बढ़ाते चले गए। फिर 2003 में जब महाबलेश्वर में पार्टी का अधिवेशन हुआ तो राज ठाकरे ने मुल्ला उद्धव को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, जिससे मुल्ला उद्धव ने बड़ी ही बेशर्मी से स्वीकार भी कर लिया। राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उद्धव को अध्यक्ष बनाकर उन्हें जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। फिर आया साल 2004, जब विधानसभा चुनाव में मुल्ला उद्धव की मनमानी के कारण पार्टी को जबरदस्त हार मिली। इस समय तक मुल्ला उद्धव इतने ज़्यादा अहंकारी हो चुके थे कि अब वो पार्टी के सीनियर नेताओं को भी अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। मुल्ला उद्धव ने इसी व्यवहार के कारण पार्टी के कद्दावर नेता नारायण राणे 12 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। फिर जब इन सीटों पर उपचुनाव हुए तो 9 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। ये घटना मुल्ला उद्धव के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इस घटना के बाद मुल्ला उद्धव को अपना अहंकारी स्वभाव कम कर लेना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अब मुल्ला उद्धव अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे, यहाँ तक कि जिस राज ठाकरे ने इन्हें अध्यक्ष बनाया उससे भी बात करना बंद कर दिया। आखिरकार मुल्ला उद्धव के रूखे व्यवहार के कारण एक दिन राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर चले गए। अगले ही विधानसभा चुनाव में शिवसेना 45 सीटों पर सिमट गई, यानी मुल्ला उद्धव ने आते ही पार्टी का सत्यानाश करना शुरू कर दिया। मुल्ला उद्धव के तानाशाही फरमानों के कारण शिवसेना का लगातार पतन होने लगा। फिर जब बाला साहेब ठाकरे इस दुनिया से विदा हो गए तो शिवसेना पूरी तरह से मुल्ला उद्धव के कब्जों में आ गई। अब मुल्ला उद्धव के पास सुधरने का मौका था। वे चाहते तो फिर से सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं किया। एक के बाद एक लगातार चुनाव में शिवसेना बिछड़ती चली गई। उद्धव ने जनता को दिखाने के लिए भले ही हिंदुत्व का चोला ओढ़ रखा था, लेकिन उनके मन में अभी भी एक मुल्ला ही बसा हुआ था, जिसे महाराष्ट्र की जनता बखूबी समझ चुकी थी।
और इसका नतीजा देखने को मिला 2019 विधानसभा चुनाव में, जब शिवसेना को मात्र 57 सीटें मिली। महाराष्ट्र की जनता को लगा कि शिवसेना और भाजपा मिलकर राज्य में सरकार बनाएंगे, लेकिन मुल्ला उद्धव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता बल्कि बाला साहेब के उसूलों को भी एक जोरदार झटका दिया। बाला साहेब ने एक बार कहा था कि सोनिया के सामने सिर्फ हिजड़े झुकते हैं। तब शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका बेटा भी सोनिया के सामने सिर झुका देगा। जब मुल्ला उद्धव के इशारे पर कांग्रेस के गठबंधन पर, तब महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में आश्चर्य का माहौल था। किसी भी इंसान ने ये नहीं सोचा था कि बाला साहेब की प्रखर हिंदूवादी पार्टी कांग्रेस जैसे जिहादी पार्टी के साथ मिल सकती है। और फिर मुल्ला उद्धव ने कांग्रेस के साथ जुड़ते ही उद्धव ने अपनी नकली भगवा चोला उतार कर फेंक दिया और फुल टाइम मुल्ला उद्धव का रूप धारण कर लिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे राजनीति के चक्कर में महाराष्ट्र का एक पार्ट टाइम ठाकरे फुल टाइम मुल्ला में तब्दील हो गया। लेकिन अगले वीडियो में हम जानेंगे इस मुल्ला उद्धव ने बनते ही कौन कौन से गुल खिलाए और कैसे कैसे गुल खिलाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।